Hello everyone, as usual, I am Mohammad Raees from Tagore School, Parbatsa. Today we are going to study class 6 poem The Quarrel. In our previous video we have completed this poem, and in our today's video we will solve the textual questions of this poem. Textual questions means होता है पाठ संबंधी प्रश्न. तो यहाँ पाठ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर मीन्स उत्तर लिखें. द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों का, कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें. फर्स्ट क्वेश्चन है विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेज. कि विद योर पार्टनर, विद मीन्स साथ में, योर मीन्स अपने, पार्टनर मीन्स होता है सहपाठी के साथ, ट्राई मीन्स कोशिश करें, टू गेस यानी अनुमान लगाने का, द मीनिंग मीन्स अर्थ ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेज. अंडरलाइन मीन्स होता है रेखांकित, और फ्रेजेज का मतलब होता है वाक्यांशों का, कि अपने सहपाठी के साथ रेखांकित वाक्यांशों के अर्थ का अनुमान लगाने का प्रयास करें. यानी जो रेखांकित है, जो अंडरलाइन आपको फ्रेजेज दिख रही होगी, जो आपकी जो बुक है उसमें अंडरलाइन नहीं किया हुआ, तो आपको उसको, इन जो वर्ड्स या फ्रेज हैं उनको अंडरलाइन करना है. तो यहाँ पे आपको रेखांकित जो फ्रेजेज दिखाई दे रही होगी, उन फ्रेजेज का मीनिंग बताना है. तो जैसे फर्स्ट है एंड सम हाउ वी फेल आउट, और सेकंड है द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. तो यहाँ पे जो अंडरलाइन जो फ्रेजेज है वो है एक तो फेल आउट और दूसरा है टर्न ब्लैक. तो फेल आउट का मीन्स होता है डिसएग्रीड स्ट्रांगली, यानी दृढ़ता से असहमत होना, और टर्न ब्लैक का मीन्स होता है ग्लूमी एंड सैड, यानी अंधकारपूर्ण और गहरा. तो यहाँ पे आप आंसर में भी देख सकते हैं. जैसे फेल आउट का मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ सम रीजन वी डिसएग्रीड स्ट्रांगली. बिकॉज ऑफ सम रीजन यानी किसी कारण के कारण, यानी किसी के रीजन के कारण, वी डिसएग्रीड स्ट्रांगली यानी हम दृढ़ता से असहमत होते हैं. तो फेल आउट का जो मीनिंग है वो होता है डिसएग्रीड स्ट्रांगली. और जो सेकंड है टर्न ब्लैक, उसका मीनिंग दिया हुआ है द आफ्टरनून बिकेम ग्लूमी एंड सैड, यानी जो दोपहर थी वो ग्लूमी एंड सैड यानी अंधकारपूर्ण और गहरी हो गई. तो फेल आउट का मीनिंग होता है डिसएग्रीड स्ट्रांगली, और टर्न ब्लैक का मीन होता है ग्लूमी एंड सैड. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोइम्स. रीड मीन्स पढ़ें, दीज लाइन्स मीन्स इन पंक्तियों को, फ्रॉम द पोइम यानी कविता की, यानी कविता की इन पंक्तियों को पढ़ें. तो सबसे पहले आपको इनको पढ़ना है. जैसे फर्स्ट है वन थिंग लेड टू अनदर, और सेकंड है द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, और थर्ड है द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, और फोर्थ है द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और फिफ्थ है थम्ड मी ऑन दी बैक. तो ये पढ़ लिया. अब आगे और दिया हुआ इसमें कि डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट दीज लाइन्स मीन्स, यानी डिस्कस मीन्स चर्चा करें, विद योर पार्टनर यानी अपने सहपाठी के साथ चर्चा करें कि व्हाट मीन्स क्या, दीज लाइन्स यानी ये पंक्तियों का, मीन यानी मतलब है, कि अपने सहपाठी के साथ में चर्चा करें कि इन पंक्तियों का मतलब क्या है. व्हाट इज़ द मीन ऑफ दीज लाइन्स, कि इन पंक्तियों का मतलब क्या है. तो जैसे फर्स्ट है कि वन थिंग लेड टू अनदर, यानी एक चीज़ यानी एक मामले से दूसरे मामले में होना, एक बात से दूसरी बात हो जाना होता है. तो जैसे फर्स्ट में दिया हुआ आंसर में द क्वेरल बिगैन फ्रॉम वन इशू एंड वेंट टू अनदर मैटर, कि द क्वेरल मीन्स झगड़ा, बिगैन मीन्स शुरू हुआ, फ्रॉम वन इशू यानी एक चीज़ से शुरू हुआ, एंड वेंट ऑन और चला गया, टू अदर मैटर यानी दूसरे मामले पर. यानी जो झगड़ा है वो एक चीज़ से शुरू हुआ और दूसरे मामले की ओर चला गया. इसी प्रकार से जो सेकंड है वो देखना है, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, यानी इसकी जो शुरुआत थी वो धीमी थी. तो आप देख सकते हैं आंसर में द क्वेरल बिगैन ओवर ए माइनर मैटर, यानी क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा, बिगैन मीन्स शुरू हुआ, ओवर यानी पर, ए माइनर मैटर यानी एक छोटी सी बात पर, यानी मामूली बात पर झगड़ा शुरू हुआ. थर्ड है द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, यानी इसका जो अंत था वो बहुत ही तीव्र हो गया, यानी तेज हो गया. यानी इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है द रिजल्ट ऑफ द डिसएग्रीमेंट वॉज मच मोर ग्रेटर इन इट्स इफेक्ट, यानी द रिजल्ट मीन्स परिणाम, ऑफ द डिसएग्रीमेंट यानी असहमति का,
वॉज मच मोर ग्रेटर यानी और भी अधिक बड़ा हो गया, इन इट्स इफेक्ट यानी इसके प्रभाव में, यानी इसका परिणाम ये हुआ कि जिसके प्रभाव में भी इसका जो सहमति थी उसके प्रभाव में जो प्रभाव था वो बड़ा हो गया। और अगला है द आफ्टरनून टर्न ब्लैक यानी जो दोपहर थी वो अंधकारपूर्ण हो गई, दोपहर से अंधकारा हो यानी अंधकार हो गया यानी अंधेरा हो गया। तो इसमें देख सकते हैं आप फोर्थ में द क्वेरल ग्रू एंड चेंज द सनी आफ्टरनून इनटू ए ग्लूमी एंड अनप्लीजेंट ड्यूरेशन, यानी द क्वेरल मीन्स झगड़ा, ग्रू यानी बड़ा, एंड और चेंज मीन्स बदल गया, द सनी आफ्टरनून यानी जो दोपहर थी वो, इनटू यानी में, ए ग्लूमी एंड अनप्लीजेंट, ग्लूमी का मतलब होता है अंधकारपूर्ण और अनप्लीजेंट यानी होता है अप्रिय, ड्यूरेशन मीन्स होता है अवधि, यानी जो दोपहर थी यानी जो झगड़ा बड़ा और दोपहर से जो उदास और अप्रिय अवधि तक चला गया, यानी झगड़ा दोपहर में शुरू और बढ़ते बढ़ते शाम हो गई। और जो फिफ्थ है वो है थम्प्ड मी ऑन द बैक, थम्प्ड यानी थपथपाया, मी यानी मुझको या मेरी, ऑन द बैक यानी पीठ पर, और मुझको मेरी यानी पीठ पर थपथपाया। तो पीठ को थपथपाने का मतलब है पेटेड मी अफेक्शनेटली ऑन माई बैक, पेटेड यानी थपथपाया, मी यानी मुझे, अफेक्शनेटली का मतलब होता है प्यार से, ऑन माई बैक यानी मेरी पीठ पर, और प्यार से मेरी पीठ को थपथपाया। तो ये कंप्लीट हो गया। अब है जो थर्ड क्वेश्चन कि डिस्क्राइब ए रिसेंट क्वेरल दैट यू हैव हैड विद योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड। कि डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करें, ए रिसेंट मीन्स, रिसेंट का मतलब होता है हाल ही की, क्वेरल मीन्स झगड़े का, यानी हाल ही के झगड़े का वर्णन करें, दैट जो कि यू हैव हैड आपके हुआ था, विद योर ब्रदर आपके भाई के साथ, सिस्टर बहन, और या फ्रेंड मित्र के साथ। तो आपको ऐसे झगड़े का वर्णन करना है जो हाल ही में आपके भाई बहन या आपके मित्र के साथ में जो झगड़ा हुआ है हाल ही में, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। हाउ डिड इट स्टार्ट, हाउ मीन्स कैसे, डिड इट स्टार्ट ये शुरू हुआ, और ये कैसे शुरू हुआ यानी झगड़ा कैसे शुरू हुआ। व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट, व्हाट मीन्स क्या, यानी किस प्रकार से या किसने, डिड यू क्वेरल अबाउट यानी आप किस बारे में झगड़ा किया, यानी व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट आपने किस बारे में झगड़ा किया, यानी आपके जो झगड़ा था वो किस कारण से हुआ था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था वो बताना है। और आगे क्वेश्चन पूछा है हाउ डिड इट एंड, हाउ मीन्स कैसे, डिड इट एंड यानी इसका अंत हुआ, और इसका अंत कैसे हुआ यानी झगड़ा ख़त्म कैसे हुआ। तो ये सब इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपको एक इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है झगड़े का। तो जैसे आंसर इसमें दिया हुआ है आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो आंसर दिया उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिसमें आंसर दिया हुआ है कि ए कॉमन फ्रेंड once met with a little road accident and was admitted in a hospital। कि ए मीन्स एक, कॉमन फ्रेंड का मतलब होता है सामान्य मित्र या आम मित्र। एक तो बेस्ट फ्रेंड होता है और ऐसे भी बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, वो कॉमन फ्रेंड बोलते हैं उनको, यानी आम मित्र। ए कॉमन फ्रेंड यानी एक आम मित्र, वंस यानी एक बार, मेट यानी हो गया, विद ए लिटिल रोड एक्सीडेंट यानी एक बार एक सामान्य मित्र की या आम मित्र की एक सड़क दुर्घटना हो गई, एंड और ही वॉज एडमिटेड वह भर्ती था, इन ए हॉस्पिटल यानी एक अस्पताल में। कि एक बार एक सामान्य मित्र या आम मित्र की एक सड़क दुर्घटना हो गई और वह अस्पताल में भर्ती था। आई कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड टू कम ओवर सो दैट वी कुड विजिट द हॉस्पिटल एंड सी आवर फ्रेंड। तो आई मीन्स मैंने, कॉल्ड मीन्स बुलाया, माई बेस्ट फ्रेंड यानी मेरे सबसे अच्छे मित्र को, टू कम ओवर, कम ओवर का मतलब होता है यहाँ पे, कम ओवर का मतलब है मिलने आने के लिए। तो मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र को मिलने आने के लिए बुलाया, सो दैट ताकि वी कुड विजिट हम मिल सकें, द हॉस्पिटल यानी अस्पताल में, विजिट यानी जा सकें, द हॉस्पिटल यानी अस्पताल में, एंड सी आवर, सी मीन्स मिल सकें, आवर फ्रेंड यानी हमारे मित्र से। तो मैंने अपने जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसको बुलाया आने के लिए, कहाँ, ताकि हम अस्पताल जा सकें और वहाँ पे अपने मित्र से मिल सकें। आई वेटेड हिम लॉन्ग टाइम एंड वॉज नॉट देयर
sorry, I waited him for long time and visited the hospital alone. I means मैंने, waited means प्रतीक्षा की, him means उसकी, long time यानी लंबे समय तक, कि मैंने लंबे समय तक उसकी प्रतीक्षा की, and और visited the hospital और अस्पताल चला गया, alone means अकेला, कि मैंने उसको लंबे समय तक उसकी प्रतीक्षा की और जब वह नहीं आया तो मैं अकेला अस्पताल चला गया. द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, आई क्वेरल्ड विथ माई बेस्ट फ्रेंड, कि द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, आई मीन्स मैंने, क्वेरल्ड यानी झगड़ा किया, विद माई बेस्ट फ्रेंड यानी अपने सबसे अच्छे मित्र से मैंने झगड़ा कर लिया. आई टोल्ड हिम दैट ए फ्रेंड हु वॉज नॉट देयर इन नीड वॉज नॉट एट ऑल नॉट ए फ्रेंड एट ऑल. तो उसने बताया कि आई मीन्स मैंने, टोल्ड मीन्स बताया, हिम मीन्स उसको, दैट की, ए फ्रेंड यानी एक मित्र, हु मीन्स जो की, वॉज नॉट देयर जो वहाँ पे नहीं था, इन नीड यानी ज़रूरत में, यानी एक मित्र वो वहाँ पे ज़रूरत में नहीं था, वॉज नॉट यानी नहीं था, ए फ्रेंड एट ऑल यानी बिल्कुल भी मित्र नहीं था, यानी कहने का मतलब जो वहाँ पे नहीं था वह मित्र नहीं था, यानी जो ज़रूरत में भी उपलब्ध नहीं हो वो मित्र नहीं हो सकता. ही रिप्लाइड दैट he had to accompany his parents to a family wedding. तो he means उसने, replied यानी जवाब दिया, बताया, that की, he had to accompany with his parents यानी अपने माता पिता के साथ गया था, to a family wedding यानी एक पारिवारिक यानी शादी में. तो उसने जवाब दिया कि वह अपने माता पिता के साथ एक पारिवारिक या फैमिली वेडिंग यानी पारिवारिक शादी में गया था. वी एक्सचेंज अनप्लीजेंट वर्ड्स एंड ही लेफ्ट. वी मीन्स हमने, एक्सचेंज यानी आदान प्रदान किए, अनप्लीजेंट वर्ड्स यानी अप्रिय शब्दों को, यानी हमने अप्रिय शब्दों का आदान प्रदान किया, यानी एक दूसरे को अप्रिय शब्द कह दिए, एंड मीन्स और, ही लेफ्ट और वह चला गया. बोथ ऑफ अस वर एंग्री विथ ईच अदर. बोथ ऑफ अस यानी हम दोनों, वर मीन्स थे, एंग्री मीन्स नाराज, विथ ईच अदर मीन्स एक दूसरे से, और हम दोनों एक दूसरे से नाराज थे. द सेम इवनिंग, सेम इवनिंग का मतलब उसी शाम, आई रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटलाइज्ड फ्रेंड. तो द सेम इवनिंग यानी उसी शाम, आई मीन्स मैंने, रिसीव्ड यानी मिला यानी आया, ए कॉल यानी एक कॉल आई, फ्रॉम द हॉस्पिटलाइज्ड फ्रेंड यानी अस्पताल में जो भर्ती मित्र था उसकी कॉल मुझे आई. ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया, दैट की, आवर फ्रेंड हमारा मित्र, whom I quarrelled with had visited him and apologized for being not able to visit earlier. तो ही मीन्स उसने, टेल मीन्स, टोल्ड मीन्स बताया, तो जो अस्पताल में भर्ती मित्र था उसने उसको बताया, दैट की, आवर फ्रेंड हमारा मित्र, whom यानी जिससे, आई मीन्स मैंने, क्वेरल्ड यानी झगड़ा किया था, विद यानी साथ में, हैड विजिटेड यानी मिलने आया यानी आया था, एंड अपोलाइज का मतलब होता है, अपोलाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगी, फॉर बीइंग नॉट एबल टू विजिट अर्लियर यानी जल्दी नहीं आने के लिए उसने माफ़ी मांगी. तो उसके जो अस्पताल में भर्ती मित्र था उसने उसको कॉल किया और बताया कि जो उसका मित्र था जिससे उसने झगड़ा किया था वह उससे मिलने के लिए आया और उसने जल्दी नहीं आने के लिए क्षमा भी मांगी. ही हैड ऑल्सो ब्रॉट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. ही मीन्स वह हैड ऑल्सो ब्रॉट यानी लाया, फ्रूट्स यानी फल, एंड फ्लावर्स और फूल, और वह फल और फूल भी लाया था. वी वर गुड फ्रेंड्स द वेरी नेक्स्ट डे एज ही एडमिटेड his fault and I understood that it was really no fault of his. We means हम were means थे good friends यानी अच्छे मित्र, the very next day यानी अगले दिन से, और अगले दिन से हम वापस अच्छे मित्र थे. as यानी जैसे ही, he means उसने, admitted यानी मान ली, his fault यानी अपनी mistake यानी गलती को, यानी अगले दिन जैसे ही उसने अपनी गलती को मान लिया हम अच्छे मित्र हो गए. एंड और I understood और मैं समझ गया, that की, इट वॉज रियली यानी यह वास्तु में, नो मीन्स नहीं, फॉल्ट यानी गलती, ऑफ हिज यानी उसकी, और मैं वास्तु में यह मान गया कि उसकी गलती नहीं थी. तो द चैप्टर इज ओवर नाउ. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.